नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न सियासत की खबर न क्राइम की खबर। अगले आधे घंटे हम आपको सिर्फ वो खबरें दिखाएंगे जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जोश भरती हैं, समाज का सच्चा और अच्छा पक्ष दिखाते हैं, यानी खबर अच्छी है। तो खबर अच्छी है में सबसे पहले बात मर्दानी की। जी हां, मन चलो होशियार हो जाओ। अब बेटियों ने मर्दानी का रूप धारण कर लिया है। टोंक में ये मार्शल आर्ट सीख रही हैं और कह रही हैं कि अगर जो छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगी नहीं। स्टूडेंट्स बन रही मर्दानी, मार्शल आर्ट की किक, मनचलों की अब खैर नहीं, सेल्फ डिफेंस से सेफ होंगी स्टूडेंट्स। लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध के खिलाफ स्टूडेंट्स का सेल्फ डिफेंस, हर किक में कॉन्फिडेंस, अब मनचलों की खैर नहीं है। जी हां, मार्शल आर्ट से स्टूडेंट करेंगी अपना सेल्फ डिफेंस। भरतपुर की आरडी गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही हैं ताकि कहीं बदमाशों से कहीं तो अपनी हिफाजत खुद कर सके। छात्रा संघ की डिमांड पर कॉलेज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए छात्राओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो इंतजार नहीं कर सकती कि उस टाइम उनको सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जहां आज लड़कियों ने अपने पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने आप को आगे प्रस्तुत कर रही हैं और कि उसके अंदर कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ है, तो इस क्षेत्र में भी हमने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस कोर्स को आरंभ किया है। स्टूडेंट्स में मार्शल आर्ट सीखने का उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स का कहना है कि अपराधियों से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। गर्ल्स, लेडीज सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें बचाने वाले नहीं होते। और अगर हर जगह ये मतलब माँ बाप पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि माँ बाप ही मतलब कल को आज मेरे साथ रोड पे हो रहा है तो मैं माँ बाप या किसी और का वेट करूं। इतने देर में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इंडिया में गर्ल्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, तो उन्हें इंडिपेंडेंट होने की और सेल्फ डिफेंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं ताकि ये अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, किसी का वेट ना करें। और ये हम 26 जनवरी पर भी परफॉर्म करवाएंगे ताकि और लड़कियाँ इन्हें देखकर एनकरेज हों। मार्शल आर्ट के लिए स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस का गुर सिखा रहे हैं ये ट्रेनर रोहिताश लवानिया, जो महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए नारी स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हत्या, बलात्कार, हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके देखते हुए हमने एक कैंपेन चलाया हुआ नारी स्वाभिमान के नाम से मुहिम नारी सम्मान की। और ये हम करीब सन 2000 से चला रहे हैं और अब तक 20 से 25 हज़ार लड़कियों को हम लोगों ने और महिलाओं को ट्रेंड किया है इसके अंतर्गत। तो हम चाहते हैं कि लड़कियां और महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि हर जगह उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी। बढ़ते अपराध के चलते लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ऐसे में कॉलेज स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स के जरिए स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस करने के गुर सिखाने की ये पहल सराहनीय है। इससे न सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि किसी मुसीबत में घिरने पर अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। आइए अब आपको दिखाते हैं नौजवान रंगकर्मियों की एक टोली की मुहिम, जो बिना किसी मदद के बाल विवाह के खिलाफ नाटक के जरिए स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। बाल विवाह यानी बर्बादी का दलदल। अपने जैसे सभी बच्चों को बताऊंगी कि बाल विवाह अभिशाप है। क्या बताएगी तू? पढ़ाई लिखाई करके ज्यादा ही मास्टरनी बन गई। चल बेटियों की उड़ान को मत रोको। बापू, मुझे बाहर निकालो इस जेल से। बेटियों के अरमानों का गला मत घोंचो। पढ़ना चाहती हूँ बापू, मुझे बाहर निकालो इस जेल से।
कम उम्र में शादी, बेटियों की बर्बादी। नौजवानों कलाकारों की टोली का ये नाटक बाल विवाह का स्याह सच है। ये टोली टोक के युवा कलाकारों की है जो बिना किसी मदद के बचपन को बर्बादी के दलदल में धकेल रहे इस कुप्रथा के खिलाफ नाटक के जरिए स्कूली बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। बाल विवाह के खिलाफ स्कूली बच्चों की समझ बढ़े, इसके लिए नौजवानों की टोली अपने नाटक में स्कूली बच्चों को भी शामिल करती है। विवाह के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बाल विवाह न करें, उससे क्या क्या हानियां होती हैं उसके बारे में बताते हैं। इस नाटक का हम लोगों ने कोई अंत नहीं रखा है। उसका एक कारण है कि जो भी इस नाटक को देख रहा है वो आगे सोचे कि हम किस किस से मदद ले सकते हैं अपने बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे नौजवान कलाकारों की ये टोली 50 स्कूलों में नाटक का मंचन कर चुकी है। ये रंगकर्मी नाटक के जरिए खास तौर पर बेटियों के बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि इस कुप्रथा से बेटियों की जिंदगी ज्यादा बर्बाद हो रही है। बाल विवाह जहाँ तक होता है बच्चों की बात, लड़कों की बात मानी जाती है घर में, लेकिन लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ घरों में उनकी बात मानी नहीं जाती। तो मेरा ही नहीं सभी का ये मानना है कि बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो इसलिए कि लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो किस तरह समाज, देश और अभिभावकों का नाम रोशन करती है। नौजवानों के इस नाटक का असर हो रहा है स्कूली छात्राओं में। बाल विवाह से होने वाली बर्बादी की समझ बढ़ रही है। जो बालक चाहे, ये बालक बालिका अपने बाल विवाह रोकना चाहता है, वो चाहकर टीचर से मिले या पुलिस से मिले जो उसकी हेल्प कर सकें, और अपने बाल विवाह फिर भी वो नहीं, ऐसा नहीं हो कि कोई उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर आवाज़ उठाए। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी प्रकार से कोई डरे नहीं और अपने अधिकारों के लिए लड़े। बाल विवाह के खिलाफ युवा कलाकारों की इस मुहिम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी इस कुप्रथा से कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मुझे बाहर निकालो इस जेल। बीकानेर में इन दिनों अलग अलग देशों से आए 75 चित्रकारों ने डेरा डाल रखा है। ये चित्रकार न केवल ऐतिहासिक धरोहरों की पेंटिंग्स बना रहे हैं, बल्कि यहां के लोगों को साफ सफाई का संदेश भी दे रहे हैं। बड़ी शिद्दत से जुटे हैं ये आर्टिस्ट अपने अपने कैनवास पर बीकानेर के ऐतिहासिक धरोहरों को जीवंत करने। देवीकुंड सागर पर जुटे इन आर्टिस्टों का कहना है दुनिया के अलग अलग शहरों में जाकर वहां के ऐतिहासिक धरोहरों को अपने कैनवास पर उतारना जितना उनका शौक है उतनी ही उनकी जिम्मेदारी भी, क्योंकि वक्त के थपेड़ों से जब इन विरासतों और धरोहरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें पेंटिंग्स के सहारे ही जान पाएंगी, समझ पाएंगी। सब लोग इधर जो देखने का प्लेस है वो उसको ऊपर पेंटिंग बना रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर न्यू जनरेशन आएगा तो क्या देखेगा। 10 साल बाद ये टूट भी जा सकता है, नहीं भी टूट सकता है। अगर टूट गया तो 10 साल बाद बच्चा लोग ये देखकर सोचेगा हाँ ये प्लेस ऐसा था। ये संरक्षण के लिए बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहरों को कैनवास पर समेटने वाली इस टीम और इसके काम के बारे में आपको बता दें कि 19-20 तोशियो कल्चर प्रोजेक्ट के लिए 75 चित्रकार आए हैं बीकानेर। 10 दिसंबर से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 19 मार्च 2020 तक चलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में 12 अलग अलग शहर जा रहे हैं सभी चित्रकार। 12 शहरों के लिए निकले ये चित्रकार बीकानेर में 4 दिन रहेंगे। 8 को 19-20 तोशियो कल्चर प्रोजेक्ट में जो 75 आर्टिस्ट शामिल हैं उनमें भारतीय कलाकारों के साथ साथ फ्रांस, रूस, किर्गिस्तान, यूक्रेन, लताविया, इटली, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पोलैंड,
नेपाल और बांग्लादेश के कलाकार भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ये कलाकार जहां भी पेंटिंग्स के लिए जा रहे हैं वहां की साफ सफाई भी जरूर कर रहे हैं, ताकि लोगों को मैसेज जा सके कि हिंदुस्तान में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था है। हम लोग इधर पेंटिंग बनाने आया तो जब डार्टी देखा हम लोगों को बहुत बुरा लगा, तो फास्टली हम लोग क्लीन करने लगा, बाद में पेंटिंग शुरू किया। तो ये डार्टी प्लेस में बाहर का कंट्री का लोग विजिटर आएंगे तो क्या सोचेंगे इंडिया कितना गंदा है। तो ये सोच लेकर तो आर्टिस्ट को बाहर, देश के बाहर जाना नहीं चाहिए ना। जब बाहर से लोग आएगा सोचेगा इंडिया बहुत क्लीन है। साफ सफाई और कलाकारी इन कलाकारों का जुनून है और इसी जुनून से दुनिया को अलग नजरिए से देखने का संदेश मिलता है। अमन और मोहब्बत का पैगाम जाता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है। सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बीकानेर। अब बात राजस्थान पुलिस की वर्दी की, जो बदलने वाली है। राजस्थान में खाकी न्यू स्टाइल में नजर आएंगे। वर्दी में क्या हो रहा है बदलाव, देखिए जरा। – 2020 में बदल जाएगी राजस्थान पुलिस की वर्दी। नई वर्दी में नजर आएंगे सिपाही से CI तक। साल बदलने के साथ ही राजस्थान पुलिस की वर्दी में भी बदलाव नजर आने वाला है। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक वर्दी का रंग खाकी रहेगा, लेकिन डिजाइन नया होगा। बेल्ट की चौड़ाई और मोटाई दोनों कम कर दी जाएगी। कमीज के दोनों पॉकेट्स का साइज बढ़ाया जाएगा। कमीज पर कमर के पास भी 2 पॉकेट बनाई जाएंगी। पुरानी पेंट की जगह नई पेंट कार्गो नुमा बनाई जाएगी। पेंट में दोनों घुटनों के पास पॉकेट बनाई जाएंगी। पेंट में कमर के पास डंडा फंसाने के लिए हुक होगा। नेम प्लेट की जगह शर्ट पर कढ़ाई करा सकेंगे। ऊनी कैप की जगह अब कपड़ों की कैप लगा सकेंगे। राजस्थान में पुलिस वालों की वर्दी में बदलाव की तैयारी लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अब जाकर इसका फैसला हो पाया है। ADG PMWU R साहू के मुताबिक वर्दी में ये बदलाव कंफर्ट को देखते हुए किया जा रहा है। मेजर बदलाव तो ये है कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में गाजर की लाली ललचाती है। गाजर तो वैसे देश के कई हिस्सों में पैदा होती है, लेकिन जो बात श्रीगंगानगर की गाजर में है वो और कहां। जी ललचाए, रहा न जाए। लाल लाल गाजर गजब ढाए। गाजर श्रीगंगानगर वाली। शायद ही कोई होगा जिसका जी ना ललचाए इस गाजर की लाली देखकर। गाजर यानी स्वाद और सेहत का खजाना। अपने अनूठे स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए वरदान गाजर देश के करीब करीब सभी हिस्सों में पैदा होती है, लेकिन श्रीगंगानगर की साधु वाली गांव की गाजर की बात तो निराली ही है। तभी तो विटामिन ए के सबसे बड़े स्रोत की ऐसी चमक और लाली देखकर आंखें चमकने लगती हैं। अपनी चटक लाल रंग और मिठास के कारण साधु वाली गांव की गाजर देश दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बना रही है। यही कारण है कि यहाँ की गाजर की मांग उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम हर तरफ है। सब कह रहे हैं गिव मी मोर, गिव मी मोर। नगर की गाजर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की गाजर की विशेष मतलब बात यह है कि इसका विशेष लाल रंग, जूसी और मिठास वो कहीं नहीं पाई जाएगी जो यहाँ की गाजर में है। उसकी विशेषता ये है कि यहाँ की जो देसी गाजर है, किसान उसका बीज भी खुद तैयार करते हैं और ट्यूबवेल के पानी से ये उसको सिंचित करते हैं, जिससे उसका साइज़, कलर और मिठास तीनों चीज़ आती हैं। और यहाँ से गाजर दिल्ली, असम, कोलकाता, बिहार सब जगह साउथ तक एक्सपोर्ट हो रही है। इस साल तो गाजर की बम्पर पैदावार ने श्रीगंगानगर के किसानों की किस्मत भी चमका दी है। किसानों ने भी गाजर को और चमकाने के लिए गंग नहर के किनारे जुगाड़ मशीनें बैठा ली हैं, जिसमें धुलकर गाजर अपनी लाली और बिखेर रही है। नहर किनारे ही गाजर मंडी भी सज गई है। पहले तो क्या छोटी खेती होती थी, अब क्या बहुत बड़ी खेती होने से शुरू हो गई है। जैसे कि आम भाषा में जैसे टोकरों से नहीं धुलाई हो सकती, और बढ़िया भी धुलाई होती है। अब इस
जैसे पहले 20-30 गट्टे धोते थे, अब जैसे 200-300 गट्टे आराम से इस मशीन से धो सकते हैं। श्रीगंगानगर के किसान गाजर का बीज खुद ही तैयार करते हैं। यहाँ का पानी और आबो हवा भी गाजर के लिए उपयुक्त है। इतना ही नहीं, गाजर के उत्पादन में यहाँ के किसान खाद और कीटनाशक का भी कम इस्तेमाल करते हैं। यानी श्रीगंगानगर की गाजर एकदम गंगा की तरह पवित्र है। ये जो उत्पादन हो रहा है इसके अंदर खाद और पेस्टिसाइड वो मतलब नाम मात्र का ही होता है, लगभग ऑर्गेनिक मानो आप। ठीक है, ये एक इसकी ये खासियत है। और दूसरी बात, यहाँ से जो गाजर उत्पादन हो रही है वो इंडिया के लगभग हर इलाके में जा रही है। साधुवाली, कालूवाला और जेड माइनर इलाके के करीब 500 हेक्टेयर भूमि में गाजर की खेती हो रही है और प्रति हेक्टेयर 400 से 450 क्विंटल गाजर पैदा हो रही है। इस बम्पर पैदावार के बाद अब यहाँ गाजर की मंडी और प्रोसेसिंग प्लांट की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोगों का कहना है कि इससे गाजर उत्पादन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, स्थानीय लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। प्रोस्पेक्टस यहाँ मतलब एवरग्रीन गाजर है और ये आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और किसानों को इसकी पेमेंट भी अच्छी मिलती है। सबसे ज़्यादा मतलब जैसे किन्नू मंडी और गाजर मंडी दो की यहाँ किसान जो मांग कर रहे हैं, जिसके विभाग भी उनके पक्ष में है कि यहाँ गाजर की मंडी निर्मित होनी चाहिए। राजस्थान के गंगानगर जिले की जो गाजर है वो अपनी मिठास के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। इसके उत्पादन के अंदर दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। अगर जिले को सरकारी प्रोसेसिंग प्लांट दे दिया जाए तो यहाँ के किसानों को उत्पादन व इसके विक्रय का फायदा मिलेगा और बेरोजगारों को रोजगार का है जो लाभ भी मिलेगा। बात साफ है, किसानों ने अपनी मेहनत से श्रीगंगानगर की गाजर की लाली तो बिखेर दी। अब जरूरत है किसानों के हौसले को सरकारी प्रोत्साहन की, ताकि ये गाजर इस इलाके की तस्वीर और किसानों की तकदीर बदल सके। अपनी उम्दा क्वालिटी के चलते श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली क्षेत्र की गाजर न केवल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई की जा रही है, बल्कि देश के कोने कोने तक साधुवाली क्षेत्र की गाजर पहुंच रही है। साधुवाली क्षेत्र के गाजर उत्पादक किसानों का कहना है कि यदि क्षेत्र में सरकारी स्तर पर यदि कोई प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाए तो न केवल क्षेत्र में गाजर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। वहीं गाजर ही नहीं, श्रीगंगानगर के किन्नू भी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहां के रसीले और बेहतरीन किन्नू स्वाद का क्या है राज, देखिए इस रिपोर्ट में। किन्नू से लदे दूर दूर तक फैले बाग, ये तस्वीर श्रीगंगानगर की है। यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी के किन्नू की बम्पर पैदावार होती है। यही वजह है यहाँ के किन्नू की न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में डिमांड है। यहाँ के किन्नू में न सिर्फ जूस की मात्रा ज्यादा होती है बल्कि स्वाद भी बेहतरीन होता है। इसकी वजह है यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और क्लाइमेट, जिसकी वजह से यहाँ के किन्नू का कोई जवाब नहीं। अपना जो बेस्ट किन्नू है वो राजस्थान गंगानगर का माना गया है। स्पेशली जो क्लाइमेट है ना, ये बराबर गर्मी और सर्दी बराबर रहती है, तो ये वजह से किन्नू का जो टाइम पकने में इसको टाइम लगता है और जो ड्राइनेस है। तो खबर अच्छी है, मैं इतना ही, नमस्कार।